जो है हमने 16वां विश्राम पूरा कर लिया था और आज 17वें में चल रहे हैं और यहाँ पे आकर चौथा नवान पारायण हो गया था। ओम श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा है शरद सरवरी नाथ मुख शरद सरोरोहन है। ओम कोटि मनोज लजावन हारे सुमुख कहो को आहे तुम्हारे सुनिम स्नेहमय मंजिल वाणी सकुची सी मन महु मुस्कानी। अतिन है बिलोक विलोकत धरनी दुहि संकोच सकोच सकुचित बरबरनी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी बोली मधुर वचन पिक बहनी। ओम जब वहां पे गांव की वे स्त्रियां राम जी और लक्ष्मण जी को देख करके और सीता जी से पूछने से वो कह रहे हैं कि हे स्वामी हमारी जिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमको गंवार जान करके बुरा मत मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं, यानी लावण्यमय हैं। मरकतमणि और स्वर्ण के कांति भी इन्हें नहीं पा सकती है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। ओम हे सुमुखी कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? गांव की महिलाएं पूछ रही हैं सीता जी से कि भाई ये दो लड़के चल रहे हैं सुंदर सुंदर, जिनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता है, ये आपके कौन है? ओम उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर के सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्करा गई। ओम उत्तम यानी गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देख करके पृथ्वी की ओर देखती हैं और वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। दोनों ओर का कौन कौन सा संकोच है कि नहीं पता है तो गांव की स्त्रियों को जो है दुख होगा कि भाई इन्हें हमको बताया नहीं, उनके मन को कष्ट तो होगा ही, पूछ रही हैं तो। और बताएं तो थोड़ी सी लज्जा आएगी, इसलिए दोनों प्रकार के संकोच से बोली मधुर वचन पिक बहनी सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी द्वि सकोच सकुचित बरबरनी। दोनों प्रकार के संकोच से संकुचित होकर के और हिरण के बच्चे की जैसी नेत्र वाली सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, हिरण के बच्चे की सी आंखों वाली और बोली मधुर वचन पिक वाहिनी और कोकिला की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा करके प्रेम सहित मधुर वाणी में बोल रही। पिक बहनी यानी कोयल की सी आवाज वाली और मृग नयनी बाल मृग नयनी हिरण के बच्चे की सी आंखों वाली। और सहज सुभाय सुगतन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे बोरे बदन विद अंचल ढाकी पियतन चितय वहां कर बाकी। ओम जो सहज स्वभाव और सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। ओम फिर सीता जी ने अपने चंद्रमुख को आंचल से ढक करके और प्रीतम की ओर निहार करके भौएं टेढ़ी करके ओम कंजन मंज तिरछी नयनया ओम कंजन मंज तिरीचे नयन निज पति कहे उतनह सिय सैनन। ओ भाई ये मुदित सब ग्राम बधूटी और रंग कह राय रास जल लूटी। ओम अति सप्रेम सिय पाए पर बहु विद दे असीस सदा सुहागिन हो तुम जब लगे मही अहे शीस। ओम में टेढ़ी भाण करके सीता जी ने बताया कि खंजन पक्षी से कैसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके, ये खंजन पंछी जो होता है उसके नेत्र थोड़े तिरछे होते हैं, तो सीता जी ने ऐसा इशारा किया टेढ़ा और सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। ओम यह जान करके गांव की सभी युवतियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगाल ने धन की राशि लूट ली हो।
ओम वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़ करके बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेषनाग जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। ओम पार्वती संपत्ति पियत हो देविन हम पर छाण बछू और पुन पुन विनय करे कर जोरी सोए मार्ग फिरे बहोरी। ओम दर्शन देव जान निज दासी लखी सी सब प्रेम प्यासी मधुर वचन कहे कहे परितोषी जन कुमुदनी कौमुदी पोषी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, हम बार बार हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटना और हमें अपनी दासी जान करके दर्शन देना। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह करके उनका भली बात संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिला करके और पुष्ट कर दिया। अब देखिए हर जगह पर शंकर भगवान और पार्वती जी के प्रेम की बात बताई जाती है और इसका कारण तो सर्वविदित है, कोई बात ही नहीं है। क्योंकि भोले बाबा कितना प्रेम करते हैं कि अपना आधा शरीर उनको दे दिया। इससे भी ज्यादा क्या होगा, आदमी तो कमाई को ला करके देता है तो उस पर 50 एहसान पत्नी पे दिखाता है, अरे मैं कमाई ला रही हूं तो काम ये करेगी नहीं। महिलाओं का तो बड़ा हाल खराब कर दिया जाता है समाज में। देखिए भोले बाबा से, देखिए भोले बाबा का ऐसा चरित्र बताया जाता है कि पूरे परिवार का किसी भी पुस्तक में जिक्र नहीं हो, वो पुस्तक ऐसी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसका एक विशेष कारण है। भोले बाबा के पूरे परिवार का जिक्र जरूर होगा किसी न किसी पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो। भाई मैंने तो जो पढ़ी है उनमें भोले बाबा को देखा है। एक गीता जी में तो केवल उपदेश है, वो तो कोई कहानी किस्से वाली किताब है ही नहीं, वो तो केवल उपदेश ही उपदेश है और उनमें किसी कहानी किस्से की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन बाकी और जो किताबें हैं उनमें सब में भोले बाबा की बात। अब देखिए कहनी कि पार्वती संपत्ति प्रिय हो, जैसा पार्वती जी भोले बाबा को प्यारी है। मैं कहते कहते उस बात को रुक जाता हूं कि भोले बाबा के परिवार का हर एक पुस्तक में इसलिए जिक्र किया जाता है कि उनके परिवार में एक विशेषता है, समाज को ये दिखाने के लिए कि उनसे सीख ली जाए तो जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। भोले बाबा का नादिया जो है उनकी सवारी है और पार्वती जी की सवारी शेर है। शेर 1 मिनट में नादिया को खा जाएगा, लेकिन नहीं खाता है। कार्तिकेय जी की सवारी मोर है और भोले बाबा के गले में सांप पड़े रहते हैं। मोर सांप को तो देख ही नहीं सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। और भोले बाबा के गले में सांप पड़े हुए और गणेश जी की सवारी चूहा है। सांप देखते ही चूहे को खाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। इतना प्रेम उन लोगों में है, उनके परिवार में कितना प्रेम है। ये तो वो बात हो गई कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका और बैर न काऊ सन कोई और राम प्रताप विषमता कोई। सबरी विषमता को खो करके वहां रहते हैं। इसलिए उस विशेष प्रेम को दिखाने के लिए और हर पुस्तक में ये दिया जाता है कि हम लोग भी प्रेम से रहें तो बड़ा आनंदमय जीवन कट जाएगा। एक दूसरे की बुराई भलाइयों में क्या रखा है। बड़े मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिलता है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न ये परलोक सुधारा। सो परत दुख पावही सिर धुन धुन पछताए और काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा। बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है और इस मनुष्य के जन्म को और बुराई भलाई कर करके इसका बुरा कर उसका बुरा कर, यों करो यों और इसको यों और उसको यों कर दूंगा, इन बातों में निकाल दिया जाए और ये मेरा यों और इसने मेरा यों नुकसान कर दिया, इन सब बातों में निकाल दिया जाए तो उस जीवन का क्या लाभ हो। भगवान ने आपको बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में से एक जन्म दिया है और उसको आप बेकार गवाए चले जा रहे हो।
उसको सुधारने के लिए सारी पुस्तकें हैं कि आप किसी तरीके से अच्छी जगह पे जाओ। उन्होंने कहा कि आप पार्वती जी के समान प्यारी हो अपने पति की, आधा शरीर दे दिया और कितना प्यार करे आदमी, पूरा शरीर तो दे दिया है, पूरा आधा शरीर तो बना दिया है। और वो कह रही है कि आप फिर इसी रास्ते से लौटना जिससे हमको दर्शन हो जाए। सीता जी ने उनके प्रेम को देख करके उनको संतोष किया, यानी संतुष्ट किया कि ठीक है भाई, ठीक है, हम इधर से ही लौट करके जाएंगे और आपसे मिल करके जाएंगे। और तब लखन रघुवर रुक जानी, पूछे मगलो गज मृदवानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन वारी। और उसी समय श्री रामचंद्र जी का जान करके लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा, और ये सुनते ही स्त्री और पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। कब ये तो चल भी दिए, क्योंकि सुंदर चीज को देखने से मन कहाँ भरता है। आप ताजमहल को देखने जाएंगे तो आपका ताजमहल से आने का मन कहाँ करेगा, वो तो टाइम पूरा हो जाएगा, इसलिए आपके पैरों में घूमते घूमते दर्द हो जाएगा, इसलिए आप आओगे नहीं, आने का मन क्या करता है। किसी सुंदर महिला से, अपनी प्रेमिका से कोई प्रेमी बात करता है तो उससे छूटने का मन क्या करता है कि हम इसको छोड़ करके चले जाए। वो गाना नहीं सुना, अभी न जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं, वो जाने का मन ही नहीं है। तो ऐसा होता ही नहीं है जो प्यारी चीज चली जाए और दुख नहीं हो। ऐसे इन गांव के लोगों को बड़ा दुख हो रहा है कि ये तो चल भी दिए, हमारा तो अभी मन भी नहीं भरा है। ओ मिटा मोद मन भये मलीने, और बिदन दीन लेत जन छीने, और समझ करम गति धीरज कीना, सोध सुगम मगो तिन कही दीना। और मन का आनंद मिट गया और मन ऐसा उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति को छीन लेता हूं। ओम कर्म की गति समझ करके उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह से निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। और लखन जान की सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहे लिए लाए मन साथ। लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर के लौटा दिया, लेकिन उनके मन जो है उन्हीं के साथ चले गए। ओम फिरत नार नर अति पछताहि, दय दोष दे मन माहि, सहित विषाद परस्पर कहि, विधि कर तव उलटे सब अहि। और निपट निरंकुश निठुर संकु, जय सस कीन सरोज सकल अंकुर, रूख कल्प तरु सागर खारा, ते पटे वन राजकुमारा। और जो पे इन्हें दीन बनवासु, कीन बाद विध भोग बिलासु, ऐ बिचरहि मग बिन प्रदताता, और रचे बाद विधि बाहन नाना। और ए महे परहन दास कुश पाता, सुबह से जगत सुजत विदाता, तरवर बास इन्हें विद दीना, और धवल धाम रचे रचे श्रम कीना। और जय मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुष्ण कुमार, विविध भांत भूषण बसन, बाद किए करता। ओम लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन भगवान को दोष देते हैं। ओम परस्पर वे बात करते चलते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। गांव वाले उनको देख देख करके जो लौट लौट करके जा रहे हैं, काफी दूर तक तो उनके साथ ही चल देते, और फिर लौट करके जाते हैं तो कहते हैं यार ये विधाता है, कोई काम करता है, सब काम उल्टे करता है। ये विधाता बिल्कुल स्वतंत्र है, निरंकुश है, निरंकुश निठुर निशंकु, निर्दयी है और निडर है। निपट निरंकुश यानी बिल्कुल ही निरंकुश है, निठर है यानी निर्दयी है निठुर, और निशंकु है यानी निडर है। और जिसने चंद्रमा को रोगी बना दिया, चंद्रमा को रोग है, कुछ उसकी कलाएं 15 दिन घटती है 15 दिन बढ़ती है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं। ओम कल्प वृक्ष के पेड़ और समुदाय को, समुद्र को खारा बना दिया, कल्प वृक्ष जैसी चीज को पेड़ बना दिया जिससे जो मांगो वही मिल जाता है, और समुद्र को खारा बना दिया जिसमें कितनी गुंजाइश है कि जो आए वही समा जाओ और वो किसी से कुछ नहीं कहता है। और उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। जब विधाता ने इनको वनवासी दिया है तो उसने भोग विलास क्यों बनाए?
जब ये बिना जूते के रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन व्यर्थ ही रचे। जब ये बिना जूते के चल रहे हैं और नंगे पैरों पैदल चल रहे हैं तो भगवान ने जो वाहन बनाए वो तो बेकार बनाए। जब इनके काम नहीं आ रहे तो किसी और का क्या मतलब। ओम जब ये कुश और पत्ते बिछा करके जमीन पर ही पड़े रहते हैं तो विधाता सुंदर से किसके लिए बनाता है। ए मह परहे दास कुश पाता। अगर ये घास फूस के बिस्तरों पे सो रहे हैं तो विधाता ने ये तोषक पलंग क्यों बनाए हैं। और विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया है तो उज्जवल महलों को बना बना कर उसने काय को परिश्रम किया, बेकार परिश्रम किया। महल किस काम के जब ऐसे आदमी और पेड़ों के नीचे सो रहे हैं। ओम जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर के मुनियों के वस्त्र पहने हुए हैं और जटाएं धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े बेकार बनवाए। वो कह रहे हैं कि जटा धारण करते हैं। भाई जटा तो धारण इसलिए कर रहे हैं कि उस समय कोरोना चल गया होगा। नाई की दुकान पे नहीं जा रहे होंगे कि जाएंगे तो कोरोना लग जाएगा। आजकल आदमी भयभीत है कि नहीं कि कोई बाल कटाने नहीं जा रहा है क्योंकि भैया कोरोना से डरे तो उस समय कोरोना लग रहा हो डर। तो क्या मालूम है भगवान है। खैर ये तो एक हंसी की बात है। उस समय कोरोना कहाँ था, वो तो कोई बीमारी नहीं होती थी। राम जी का राज्य था, फिर राम जी को कोरोना लग जाए। और जो है कंदमूल फल खाही बाद सुधा दे असन जग माही। एक कहे एक सजस और सहज सुहाए आप प्रकट भय विधि न बनाए। जह लग वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचन बरनी। देख खोज भुवन दस चारी कहा अस पुरुष कहाँ अस नारी। और इन्हें देख विधि मन अनुरागा पट तर जोग बना बेलागा। कीन बहुत श्रम एक न आए तेर साबन आहन दुराए। अब एक कहे हम बहुत न जाने आप परम धन्य कर माने। ते पुण्य पुंज हम लेखे जे देखे देखे जिन देखे। हम एविद कहे बचन प्रिय ले नयन भर नीर। किम चले है मारग अगम सुच सुकुमार शरीर। और ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन बेकार बनाए। कोई ये कहते हैं कि ये स्वाद से ही सुंदर है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी ने तो इनको बनाया ही नहीं है। और हमारे कान और नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी जहां तक हमने देखी है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ करके देख लो। ऐसे पुरुष और ऐसी नारी आपको मिलेगी नहीं। 14 भुवनों में देखे आओ, ऐसी पुरुष और ऐसी नारी मिलेंगे नहीं जो विधाता ने नहीं बनाए, जो तो अपने आप प्रकट हुए है। इन्हें देख करके विधाता का मन मुग्ध हो गया था। तब वो इनसे इनकी उपमा योग्य दूसरी स्त्री और पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु इनकी बराबर का कोई सुंदर बना नहीं। और जब नहीं बना तो वो इनसे ईर्ष्या करने लगा कि ऐसे सुंदर मैं क्यों नहीं बना पा रहा हूं, इसलिए उसने वन में भेज दिया। कोई कहती है कि हम तो अपने आप को जानते हैं। हाँ, अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं क्योंकि हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, और जो देख रहे हैं और जो देखेंगे वो बड़े पुण्यवान हैं। हमारे पुण्य उदय हो गए इसलिए हमें इनके दर्शन हो रहे हैं, और कोई बात नहीं। ओम इस प्रकार प्रिय वचन कह करके सब नेत्रों में आंसुओं को भर भर करके और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले और कठिन मार्ग में चलने के लायक नहीं है। और नारी स्नेह विकल बस हो ही चकई सांझ समय जन सोई। मृदु पद कमल कठिन मृगु जानी। और मृदु पद कमल कठिन मगु जानी। गहवर हृदय कहे बरवानी। पर सत मृदुल चरण अरुणादे सकुचित मह जिम हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हें वन दीना कसन सुनम सुमन मय मारगु कीना। और जो हम आगा पाए विद पाई ए रखी
है सके आंखिन माई जे नर नारी न अवसर आए तिन सिय राम न देख न पाए। और स्त्रियां इसमें बस व्याकुल हो जाती है, मानो संध्या के समय चकवी जो है वो व्याकुल हो जाती है, क्योंकि संध्या के समय चकवी और चकवा जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जान करके वे बड़े भारी दुखी होकर के ये कहते हैं कि इनके कोमल और लाल लाल चरण हैं और जो पृथ्वी को कैसे छू रहे हैं कि बिल्कुल कुछ कहा नहीं जाता कि कैसे छू रहे हैं। इतने कोमल पैर हैं, जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं ऐसे ही इनको छूते ही सकुचा जाते हैं, पृथ्वी सकुचा जाती है इनको छूते ही। ओम जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया तो सारे रास्तों को पुष्पों का क्यों नहीं बनवाया है? कितने कोमल है ये। ओम यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। अगर ब्रह्मा से मिल जाए मांगने पे तो हम इनको आंखों में ही रखें। जो स्त्री और पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता और राम जी को देख नहीं सके, ये आंखों में ही रख रहे हैं। और वो पिक्चर में हीरो हीरोइन जो है वो दिल में रखते हैं, जैसे वहां पे कोई कमरा हो, इनकी भी आंखों में कमरे बने हुए। उसन स्वरूप बूझे अकुलाई अब लग गए, कहाँ लगे भाई समरथ धाय विलो कह जाई, प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। अबला बालक वृद्ध जन कर बीजे पछताए, होए प्रेम बस लोग इन्हें राम जहां जहां जाए। और उनके सौंदर्य को सुनकर के वे व्याकुल हो जाते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। जो पीछे रह जाते हैं, जो देख नहीं सके, वो बाद में आए हैं, तो वो पूछते हैं भैया वो कहाँ तक गए होंगे, लाओ हम भाग के ही देखे हैं। और जो समर्थ हैं वे दौड़ करके जाते हैं और उनको देख करके आते हैं, और जो बड़े बूढ़े हैं या कमजोर हैं वो नहीं जा पाते हैं, तो वो पछताते हैं। क्योंकि गर्भवती महिला, अबला स्त्रियां, अबला स्त्री उनको ही कहते हैं जिसके गर्भ पड़ा पेट में हो, तो वो कैसे भागेंगे, या बच्चे नहीं भाग सकते हैं। और बूढ़े ये सब दर्शन के नहीं कर पाने के कारण हाथों को मलते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री राम जी जाते हैं वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। राम जी का तो राम भगवान है भैया, कन्हैया जी ने सबको प्रेम में कर रखा था, ऐसे ही राम जी ने सबको प्रेम में कर रखा है। ओम गाँव गाँव वस होए आनंदू, देखे भान कुल कहरव चंदू, जे कछु समाचार सुन पावे, ते न प्राणी दोष लगावे। ओ कहे एक अति भल नर नाहु, दीन हमें जो लोचन लाहु, कहे परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। और ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए, और धन्य सो देश शैल बन गाऊ, जह जह जाए धन्य सो ठाऊ। और सुख पायो विरंचन चिते ही, ए जय के सब भांति सने ही, राम लखन पति कथा सुहाई, रची सकल मग कानन चाई। कुल कमल रवि मग लोगन सुख देत, जाहे चले देखत विपिन सिय सौमित्र समेत। और सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले श्री रामचंद्र जी, चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन का करके गांव गांव में ऐसा आनंद हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। और कोई कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ देने के लिए इनको यहाँ भेज दिया है। और स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी बातें कह रहे हैं और सुन रहे हैं। ओम वे माता पिता धन्य जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वे नगर धन्य है जहाँ पे ये आए हैं, और वे देश पर्वत वन और गांव धन्य है जहाँ ये, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ओम ब्रह्मा ने उसी को रच करके सुख पाया है, जिसके ये सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम और लक्ष्मण की सुंदर कथा
सारे रास्ते और जंगलों में छा गई और रक्कुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग में लोगों को सुख देते हुए और सीता और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए और चले जा रहे। अब आगे राम लखन वन पाछे तापस वेश विराजत काछे वह बीच सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव विच माया जैसे हम बहुरी कहो जब जैसे मन बसई तनु मधु मदन मध्य रत लसई तो उपमा बहुरी कहो जियो जोई जन बुद्ध बिदु बिच रोहिन सोई ओम प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरत चरण मग चलत सविता सिय राम पद अंक बराए लखन चले मग दाहिन लाए हम राम लखन सिय प्रीत सुहाई बचन अगोचर किम कह जाई खग मृग मगन देख छवि होई लिए चोर चित राम बटोई जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई भव मग अगम अनंत ते बिन श्रम रहे सिराय। और आगे श्री रामचंद्र जी पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं तपस्वियों के भेष में। दोनों भाई बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसा सुशोभित हो रही है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही हो। ओम फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उनको कहता हूं मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो रही हो। फिर अपने हृदय में खोज करके उपमा कहता हूं कि मानो चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री शोभा पा रही है। ओम श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखते हुए सीता जी चल रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो चिन्हों पर पैर पड़ जाए और डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के पैरों को बचाते हुए और दाहिने लेते हुए पैर रख रख कर चल रहे हैं। ओम श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है, अनिवर्चनीय है। ओम अतः वे कैसे कही जा सकती है। पशु पक्षी भी उस छवि को देख करके और प्रेम में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। ओम प्यारे पथिक सीता जी से दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तैर करके पार कर लिया। भव यानी दुनिया का जो मार्ग है भव सागर से पार जाने वाला उसको बड़े आनंद के साथ पार कर लिया। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। अजय जासु और सपने काहू बसौ लखन सिय राम बटाहू राम धाम पत पाए सोई जो पत पाव कहूँ सुन मुनि कोई तवर रवीर समित सिय जानी देखिन कट बहुत शीतल पानी तह बस कंद मूल फल खाई प्रार्थना हाय चले रघुराई देखत बन सर सैल सुहाए बाल्मीकि आश्रम प्रभु आए राम दीक मुनि बासु सुहावन सुंदर गिर कानन जल पावन। आज भी जिनके हृदय में सपने में भी कभी राम लक्ष्मण और सीता जी आ जाते हैं तो भी श्री रामचंद्र जी के वो भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को चला जाता है। जिस मार्ग को कोई नहीं पा सकता है, मुनि भी ढूंढते रहते हैं, वो भी श्री राम और लक्ष्मण जी और सीता जी के हृदय में अगर कोई आदमी आज भी कर लेता है तो वो उस मार्ग को ऐसे पार कर जाता है भव सागर को तो कुछ पूछे ही मत, जिसको मुनि भी तरसते रहते हैं। और बस श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जान करके और समीप ही एक बर का पेड़ देख करके और ठंडा पानी देख करके उस दिन वहीं ठहर गए, कंदमूल फल खा करके और रात बिता दी और प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चल दिए। और सुंदर वन देखत बन सर सैल सुहाए बाल्मीकि आश्रम पहुंचाए। सुंदर वन तालाब और पर्वतों को देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, यहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है और शरण सरोज पिटप वन फूले गुंजत मंजु मधुपर सब भूले खग मृग विपुल कोलाहल करही बिरहित बैर मुदित मन चरही और सुच सुंदर आश्रम निरखि हर्षे राजीव नैन
सुन रघुवीर आगमन मुनि आगे आयो लैन। तो वाल्मीकि जी के आश्रम पे आ गए। वाल्मीकि जी का आश्रम बड़ा ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कोमल वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर के प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। ओम पवित्र और सुंदर आश्रम को देख करके कमल ने श्री रामचंद्र जी हर्षित हो गए। श्री रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर के वाल्मीकि ऋषि उन्हें लेने के लिए और आ गए। भाई देखो, स्वागत तो किया जाता है, कोई आदमी की सुने वो आ रहे हैं तो दरवाजे पर पहुंच जाओ या उनके पास पहुंच जाओ, ये तो बनता है फर्ज। ओम मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देखे राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मानो आश्रम है आने। ओम मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। ओम श्री रामचंद्र जी को ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। देखिए, यहाँ वाल्मीकि ऋषि के बारे में क्या कहा जा रहा है कि विप्र श्रेष्ठ श्रेष्ठ विप्र है, वो कोई शूद्र नहीं है। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद विप्रवर दीना, मुनि कहो राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना, देख राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मान आश्रय आने। ओम सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। राम जी ने दंडवत प्रणाम किया और राम जी की छवि को देख करके मुनि के नेत्र शीतल हो गए और सम्मान पूर्वक उनको आश्रम पर ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर के उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगाए और सीता लक्ष्मण जी और श्री सीता जी लक्ष्मण जी और राम जी ने उन फलों को खाया। तब मुनि ने उनको सुंदर स्थान बतला दिए। उन्होंने कही आप आराम करें, बहुत थक गए होंगे। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान रखें, मुनि कहो राम दंडवत कीना और आशीर्वाद विप्रवर दीना। विप्र बताया जा रहा है वाल्मीकि जी को किसी जन्म में शूद्र रहे होंगे जो वाल्मीकि ऋषि को, और हम तो वाल्मीकि ऐसे कहकर के सफाई कर्मचारी अपने आप को कहते हैं, वो वाल्मीकि ब्राह्मण है। वाल्मीकि मन आनंद वारी, मंगल मूर्त नयन निहारी, तब कर कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। और तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्वबदर जिन तुम्हारे हाथ आस, कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बनु रानी। और तात वचन पुण्य मातु हित, भाई भरत अस राव, मो कहो दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। ओम श्री रामचंद्र जी जब आप बैठ गए, मंगल मूर्ति रामचंद्र जी की, वाल्मीकि मन आनंद भारी। वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद था राम जी को देख करके। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़ करके कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। क्या बोले कि हे मुन्ना, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखा हुआ बेर के समान है। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर के फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया था, वो सबरी कथा उनको विस्तार से बताई कि इस तरीके से हमको वनवास में भेज दिया है और हम वन के लिए आए 14 साल के लिए। और कहा कि हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा, माता का हित और भरत जैसे भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। और देख पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। अब जह राहो आयुष होई, अब जह राहो आयुष होई, मुनि उद बेग न पावे कोई।
ओम हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहां आपकी आज्ञा हो और जहां कोई मुनि उद्वेग को प्राप्त नहीं हो गए, वो स्थान हमको बता दो। मुनि तापस जिनते दुख लहि, ते नरेश बिन पावक दहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, तहें कोटि कुल भूषण रोसु। और असजिय जान कहो सोई ठाऊं, श्रेय सौमित्र सहित जह जाऊं, तहाँ रुचिर रुचिर परम तुरल तरणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। ओम, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना ही अग्नि के जल करके भस्म हो जाते हैं। ओम, ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों को का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। मुनि तापस जिनते दुख लहि, और ते नरेश बिन पावक दहि, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोट कुल भूषण रोसु। उन्होंने ये बताया है कि देखिए जी, मुनि और तपस्वियों को किसी प्रकार का कष्ट हो गया तो समझ लो कष्ट देने वाला गया हमारे के भाव में, उसका कोई बचाने वाला नहीं है। और सबसे बढ़िया काम क्या है कि मंगल मूल विप्र परितोष, आप पंडित जी को संतुष्ट कर दो, ये समझ लो कि आपका मंगल ही मंगल होगा। आपने पंडित जी से दुश्मनी कर ली तो आप बर्बादी की तरफ चलोगे, और आप पंडित जी को खुश कर दोगे तो आपके आनंद ही आनंद है। आप बस पंडित जी को खुश कर लो। किसी भी बात के लिए ऐसा विधान बताया जाता है, पंडित जी की तो बड़ी महिमा बताइए कि आप किसी काम को कर रहे हैं, उस काम में कोई त्रुटि रह गई हो तो पंडित जी से पूछ के कर लो। आपकी समझ में कोई बात नहीं आए कि भाई पंडित जी एकादशी के दिन थोड़ा सा अन्न खा ले, और पंडित जी ने कह दी कि खा लो, तो वो आपके लिए फिर वो अन्न जो है वो फलाहार हो गया। पंडित जी की वाणी में इतनी दम बताई, भगवान जी ने सब ये बातें कही है। इसलिए पंडित जी को खुश कर लो, दक्षिणा ज्यादा सी दे दो, चाहे भोजन में सब्जी में नमक बिल्कुल मत डालो। पंडित जी किसी से जाकर के ये नहीं कहेंगे कि वहां नमक नहीं था सब्जी में, कहेंगे यार दक्षिणा ऐसी दी है कि आनंद आके का भोजन करे। भोजन की बात छोड़ो यार, क्या दक्षिणा दी है, मतलब भोजन की तो बात छोड़ देंगे, वो दक्षिणा पे आ जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। यार ऐसा हुआ करे, इसके बड़े अच्छे अच्छे काम हुआ करे, जो बार बार हमको भोजन के लिए बुलाया करे और बढ़िया दक्षिणा मिला करे, तो कितना आशीर्वाद मिल रहा है। पंडित जी जिसके लिए ये दुआ कर रहे हैं कि इसके अच्छे अच्छे काम हो तो हमें भोजन पे बुलाएगा, उसको और क्या चाहिए बताइए। पंडित जी का आशीर्वाद उनके संतुष्ट होने से ही मिल रहा है। मुनि तापस जिनते दुख लहि, ते नरेश बिन पावक दहि, पावक मीन्स अग्नि के बिना ही जल जाते। और मंगल मूल विप्र परितोषु, दहे कोटि कुल भूषण रोसु। अगर ब्राह्मण को गुस्सा आ गया तो आपका नाश उड़ा देगा। ओम, ऐसा हृदय में समझ करके वो स्थान बताइए जहां मैं लक्ष्मण जी सहित और सीता जी सहित चला जाऊं, और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बना करके हे दयालु कुछ समय पर निवास कर लूं। ओम सहज सरल सुनिश्वर रघुवर वाणी, ओम सहज सरल सुन रघुवर वाणी, साधु साधु भोले मुनि जानी, कसन कहो असरहु कुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत सेतु। ओम श्रुत सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी, जो सुगत जगु पालत हरत रुख पाए, कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु मह धरु, लखन सचराचर धनी, सुर काज धरे, नर राज तन चले, चलन खल निश्चर अनी। और राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत 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 निगम कह। ओम, श्री राम जी का सहजी सरल वाणी सुनकर के और ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले कि धन्य है हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। ओम, हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी माया है जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर के जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। ओम, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं।
ओम देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आप वन में आए। ओम हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर, दृष्टि से परे, वाणी से अगोचर। वाणी से अगोचर मीन्स कहा नहीं जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ओम बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसको नैति नैति कहकर के वर्णन करते हैं। और जग पे कन तुम देखने हारे, बेदे हरे सम नव चावन हारे, ते न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानने हारा। हे राम, जगत दृश्य है और आप उसके देखने वाले दृष्टा हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी की को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते हैं तो और कौन आपके मर्म को जान सकता है। और सो जाने ये देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने है भगत और चंदन। ओम वही आपको जान सकता है जिसे आप जना दें, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा में सुलभ न सोई। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतन धरे संत सुर काजा, कहो करहो जस प्राकृत राजा। और राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह है बुधुर होए सुकारे, तुम जो कहो करहु सब साचा, जस कछा काछिय तस चाहिए नाचा। पूछे मोए के रहो कहा, मैं पूछो सब चाहे, जह न हो तह देव कही, तुम्हें दिखाओ ठाए। आपकी देह चिदानंदमय है, यानी चिदानंदमय का मतलब यह है कि ये माया से बनी हुई और कर्मों के हिसाब से बनी हुई नहीं है। ये पंच महाभूतों से बनी हुई नहीं है, न सतरज और तम के हिसाब से बनी हुई है, न कर्मों के फल के हिसाब से बनी हुई है। और सब विकारों से रहित है। विकार कौन से होते हैं? उत्पत्ति होती है, नाश होता है, वृद्धि होती है और क्षय होता है। ये सब विकार हैं शरीर के, इनसे सब रहित है। न उसकी उत्पत्ति होती है, न उसका नाश होता है, न उसका क्षय होता है और न उसकी वृद्धि होती है। सब विकारों से रहित है। नर शरीर धारण आपने किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से आप कहते हैं और करते हैं। आप राजाओं की तरह, मनुष्यों की तरह बात कर रहे हैं, जबकि आपका शरीर तो है ही नहीं ऐसा। ओम हे राम, आपके चरित्रों को देख करके और सुन करके मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं और करते हैं वो सब सत्य है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। क्योंकि आप मनुष्य बने हुए हैं तो मनुष्य का सा व्यवहार कर रहे हैं। और आपने मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सब चाहता हूं कि आप कहां पर नहीं हो, ये मुझे बता दो, तब मैं आपके रहने के लिए फिर स्थान बता दूंगा। आप पहले ये बताओ कि आप कहाँ नहीं हो, क्योंकि कण कण में भगवान है। तो फिर कण कण में जब भगवान है तो फिर कहाँ नहीं है? फिर भगवान ये बता दो पहले कि मैं इस जगह पे नहीं हूँ, सोई मैं तुम्हें बता दूंगा रहने का स्थान। और सुन मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम महो महो मन महो मुस्काने, बाल्मीकि हंस कहे बहोरी, बानी मधुर अमीर सबोरी। और मुनि के प्रेम में सने हुए वचन सुनकर के और श्री रामचंद्र जी सकुचा करके और मुस्कुरा गए। देखिए, सने हुए का मतलब ये नहीं होता है कि आप हल्का सा प्रेम कर लिया किसी से, स्वार्थ बस कर लिया, प्रेम का स्वार्थ को सिद्ध करना है तो प्रेम दिखा दिया, वो प्रेम सना हुआ नहीं होता है।
सना हुआ जैसा कीचड़ में गिर जाता है आदमी या मिट्टी के गारे में गिर जाता है, फिर वो पूरी जगह से सराबोर हो जाता है, उसको कहते हैं सने हुए। ओम वाल्मीकि हंस करके फिर अमृत से मैं डुबोई हुई मीठी वाणी से बोले। वाल्मीकि क्या बोल रहे हैं? ओ सुनो राम अब कहूं निकेता, जहां बसो सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। और बरे निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन कर राखे, रहे दरस जलधर अभिलाषे। और हे राम जी सुनिए, अब मैं आपको वो स्थान बताता हूं जहां आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिएगा, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरे रहते हैं, जो आपके अपने कानों से आपकी कथा सुनते रहते हैं, परंतु कभी वो तृप्त नहीं होते हैं। और उनके हृदय आपके सुंदर घर हैं। आप वहां रहिए जहां आपकी कथा सुनने वाले हैं, उनके हृदय में आप रहिएगा। आप उनके घर में रहिए, आपकी कथा को सुनते रहते हैं और अघाते नहीं, कोई यो नहीं। अब जनरली आदमी क्या कहता है, अरे हमने बहुत सुनी है रामायण, ठीक है हमें मत बताए कि रामायण में क्या, हमने मालूम है। नेक्स्ट सी 1-1.5 लाइन की रामायण है कि सीता जी या चुरा लेंगे, रावण सुबह ने रावण मारो और राम जी सीता जी छुड़ा के लिए जाके लाभा रामायण है क्या? ये सब गंवार लोगों की बातें हैं, क्योंकि उनको राम जी की कथाएं सुनते सुनते मन नहीं भरता है। आप किसी भी कथा को सुनिए, और भी किसी को रामचरितमानस के अलावा किसी और भी पुस्तक को पढ़िए, आप 100 बार उसको पढ़ेंगे, एक से एक बार पढ़ेंगे तो भी उसमें कोई नई चीज निकल करके आएगी आपके दिमाग में। क्यों? इन किताबों की विशेषता है, ये पुस्तक क्या है, ये तो भगवान के साक्षात शरीर है और निरंतर बढ़ते रहते हैं, परंतु कभी वो तृप्त नहीं होते हैं। आपकी कथाओं को सुनते रहते हैं और फिर भी उनका मन तृप्त नहीं होता। जहां कथा हो रही होगी वहां फिर पहुंच जाएंगे। जरा सी बात होगी कि राम जी की कथा हो रही होगी, आदमी कहते अरे यार हमने तो सुनी है, बहुत सुनी है राम कथा, और नहीं यार हम तो बोर हो गए सुनते सुनते। तो जो समझ लो कि वो नरक में जा रहे हैं, और ऐसे नरक में जा रहे हैं तो यही से नरक मिल जाएगा। जैसे अस्पताल में चले जाओ, किसी ने पैर ऊपर कर रखा है तो किसी ने हाथ ऊपर कर रखा है, और किसी का पैरों में चोवे घुस रहे हैं, कील घुसेड़ दिए डॉक्टरों ने, हड्डी टूट गई है, और किसी के पेट को फाड़ दिया है, औंधे पड़े हुए हैं, किसी से कह दिया हिलना मत, किसी से कह दिया बैठना मत, और जो सफाई कर्मचारी है वही सफाई कर रहे हैं, वही आपको भोजन ला रहे हैं, वही आप खा रहे हो, सबरी पंडिताई और सबरा काम धरा रह जाता है। ये सब नरक का ही वास है। जो ऐसी कथाओं की ऐसे कह देते हैं, वो ऐसी जगह पे जाते हैं, खोपड़ी भिन्नौट हो रही है, खोपड़ी में 50 छेद हो गए, लटक रहे हैं, होश ही नहीं है। ये सब नरक के द्वार है भैया, नरक है ये, नरक के द्वार भी नहीं है तो नरक है। नरक के द्वार तो वो है जो कथा में रुचि नहीं है आपकी है। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, भगवान के दर्शन के लिए जिनके मन में लगी रहती है कि हम किसी तरीके से भगवान के दर्शन कर लें। और निधरय सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी, और तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय स रघुनायक। और जिनके हृदय और आंखें आपके दर्शन के लिए तरसती रहती हैं, तथा जो भारी भारी नदियों समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। जो आपके दर्शन की लालसा रखते हैं, आप उनके हृदय में जाकर के रहिएगा। और जस तुम्हारा मानस विमल, हंस जी हाजास, मुक्ता हल गुण गण, चुने राम बसो ही तास। हम आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, यानी आपके गुणों का बखान जो कर रहा है,
आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती हैं। हे राम जी, आप उसके हृदय में वास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर, आपके यश को जो सुन रहा है और कह रहा है, आप उनके हृदय में रहिए। ओम प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुवासा सादर जासु लहै नितनासा तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और शीस नवहि सुर गुर तुझ देखी प्रीत सहित कर विनय विशेषी कर नित कर है राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। और चरण राम तीरथ चले जाए राम बसाओ तिनके मन माही मंत्र राज नित जपै तुम्हारा पूजै तुम्हें सहित परिवारा। ओम जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देख करके बड़ी नम्रता से झुक जाते हैं और प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही पूरा भरोसा है, दूसरा किसी का भरोसा नहीं है। वो गाना गाते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में जाकर के दर्शन करके आते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो आपको भोजन करा करके ही भोजन करे, ये नहीं के लिया और गप से मुंह में। आप भगवान को भोजन के लिए कहो, और तुम्हारा भोजन जा कहाँ रहा है भाई? इतने भाग्यशाली कहो कि तुम्हारे भोजन को कोई भगवान जी खा जाए। वो तो कोई तुम रत्नाकर थोड़े ही हो, क्या उसको भोजन को खा जाते थे भगवान जी? तुम तो साधारण पुरुष हो। वो एक कथा बताई जाती है भोजन के बारे में कि एक परिवार में एक लड़का रहता था, तो वो कोई काम धंधा करता नहीं था, अब खाता बहुत था। खा खा करके घर वाले दुखी हो गए कि ये काम का न काज का, सौ में न नाज का। उन्होंने कहा चलो भाई घर से भागो। वो घर से भगा दिया उसको। शाम को फिर आ गया, क्या बात है कि भाई मुझे भूख लग रही है। मैं कहाँ जाऊँ? अरे तू बहुत खाता है, भाई खाऊंगा तो हुई, करता कुछ है नहीं का काम, क्या करूं, भूख के मारे परेशान हूं, मुझे पहले खाना खिलाओ। और बहुत खाता था। जब उसको घर वालों ने उसको दुखी करके घर से निकाल दिया, तो वो सड़क पे चलने लगा कि भैया चलो कहीं आश्रम फाश्रम मिल जाए, कहीं पे हराम की मिल जाए तो खा लिया करूंगा। तो उसको एक साधु मिल गए, उन्हें महात्मा जी गुरु मुझे ये बताओ कि मैं भूखा हूँ, भूख खाता बहुत हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम बगल में वो गुरु जी का आश्रम है, वहां चले जाओ, वहां खूब खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो वहां पहुंच गया कि गुरु जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ। बन जा भैया चेला। तो क्या करना पड़ेगा कि भगवान का भजन कर और खूब खा पी, कैसा पूरा भोजन मिलेगा कि चाहे जितना खा लिए यार, तो इतना खरे जितना खा लिए। वो नहीं, ठीक है साहब। उन्हें की काम क्या है कि केवल भगवान का भजन करो दिन भर, और कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। उन्हें की यार जेवड़ जुगाड़ फंसी, क्या जरूरत है किसी काम की? ले फावड़ा और तसला और काम पे बेलदारी पे जाए, ये तो राम का नाम जपो और माल खाओ। जैसा मुझे जो है 2 बार खाना पड़ेगा, तो 4 बार खा लिए, कोई खाने की कमी है क्या? क्यों साधु महात्माओं के पास तो बहुत सा दान दक्षिणा आती रहती, खाने क्या कमी? उन्होंने ये काम ठीक है, उतना साफ भोजन करने पर लग गया। दिन भर तो सीताराम जपे और 4 बार खाए। जब भूख लगे, जब 1 किलो से ज्यादा खाए, वो एक बिलस्त रोटियां जो खाने वाले होते हैं, ऐसा बिलस्त नाप नाप करके और खावे। भाई साहब एक दिन ऐसा हुआ कि एकादशी जी आ गई, और वहां एकादशी जी पे भोजन नहीं बनता है। वो आया कि महाराज आज क्या बात है कि आज कोई रोटी वोटी नहीं मिलेगी क्या? कल आज भैया एकादशी है यार, कि कैसी एकादशी, क्या आज भोजन नहीं मिलेगा? कि महाराज मरवाओगे, मैं तो भूख से मर जाऊंगा। करे नहीं व्रत कर ले। करे महाराज व्रत मेरे बाप जी और दादों का बूता नहीं, मैं तो मुझे तो भोजन चाहिए, और नहीं मैं मर जाऊंगा शाम तक।
बोले भाई हमारे यहाँ तो भोजन आज बनेगा नहीं, तुझे भोजन ही करना है तो ऐसा करके तू भंडारे में से सामान ले जा, नदी के किनारे पर चला जा। और दिन तू बना बनाया खाता था, आज बना करके खा लियो। ठीक है साहब, ये कितना ले जाऊंगा, जितना तेरे मन में आ रहा है ले जा भंडारे में से। वो गया और भोजन लेकर के अपने पेट के लायक और चला गया। जब जाने लगा तो उन्होंने जो कह दी कि भाई एक काम करियो, गुरुजी बोले कि तू भोजन अपना भोजन करने से पहले भगवान से ये कह दियो कि भगवान जी भोग लगाओ, उसके बाद ही कहियो। ऐसा नहीं कि तू बनाए और खा ले, पहले भगवान जी को बोलियो कि भगवान जी आ जाओ और भोग लगा दो। बोले ठीक है साहब। नदी के किनारे पे गया, उनने भोजन बनाया और वही अपने ही लायक बनाया था। और भोजन बना करके जब वो खाने लगा तो उसे ध्यान आया कि यार गुरुजी ने यूँ कही थी कि भगवान जी से यूँ कह दियो कि भोग लगाओ आ जाओ। तो उसने कहा भगवान जी आ जाओ और भोग लगाओ। खर्चे से सीताराम जी चले आए, मैंने ला भैया, और उसके सबने भोजन को खा गए। वो गया, बोले महाराज आज तो हम भूखे मर गए। भाई क्यों मर गया भूखा, तू सामान तो ले गया था। अरे महाराज क्या बताएं, आपने कही थी भगवान जी को भोग लगा दे, तो भगवान जी आकर के खा गए सबको, मेरे लिए बचा नहीं। उन्हें अच्छा यहाँ के अब मैं दुगना ले जाऊंगा, कि तू दुगना नहीं चौगुना ले जा। वो साहब दुगना ले गया। उसने फिर भोजन बनाया, भगवान जी को फिर बुलाया, भगवान जी फिर खा गए। भैया ये तो अब क्या, तो हम भूखे मरेंगे। उन्हें क्या बात है, चौगुना ले आया, फिर उसने भोजन बनाया, फिर भगवान जी से कही, भगवान जी फिर खा गए। गुरुजी ने कही कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ से बेच बेच करके पैसा कमा रहा हो। देखो शंका बुरे काम की तो बड़ी जल्दी आती है, ऐसा नहीं है भले काम की नहीं सोचेगा। ये वास्तव में उनके दिमाग में नहीं है कि भगवान जी खा रहे हैं, उनके दिमाग में आएगी यहाँ से ले जा करके इतना माल ले जाता है, सबको कहीं बेच के पैसे तो नहीं बना रहा है। जा करके देखे हम कि वास्तविकता क्या है। बोले हमें तू खाने जा रहा है माल को, अरे साहब वो खा जाते हैं, कभी कभी तो सब चले आओ कह दी तो वो परिवार को लेके आ गए और सबरे को खा गए। मैं 6 आदमी का भोजन ले गया था और सबको खा गए। बनी अच्छा, तो उनने दुखी होकर के ना कह दी कि भाई ऐसा है भगवान जी आप रोज खाते हो, मुझ पर तो बनता नहीं है, मैं सामान ले आता हूँ, आप बनाओ और खाओ और मुझे भी खिलाओ। बोले ठीक है। तो भगवान जी के पास वो ले जाकर आ जाओ, भगवान जी बनवाओ और खपाओ। तो भगवान जी सब लग गए बनाने में और खाने में, और खा पी के मामला खत्म। गुरु जी ने देखा कि माल बहुत चला गया यहाँ से और खाना इसका पेट भरता नहीं। कह रहे हैं रूल ले जा रहे हैं, वो खिला के आ रहे हैं, भगवान को कहाँ खिला रहे हैं, ऐसा है बेच के आ रहे हैं, पैसे ले गए। चलो उसकी पता लगाओ नहीं भाई कहाँ ले जा रहे हैं। कह रहे हैं वो तुमने ही तो हत्या लगाई है, भगवान जी को बुला करके खिला देना। वो परिवार को लेके आ गए और सबको खा गए। कोई भगवान जी कह रहे हैं कि हाँ साहब खा रहे, हमें बेवकूफ बना रहे, तुम चलो देख रहे हैं वो क्या कर रहे हो। तब वो गया नदी के किनारे पे, बोली भगवान आ जाओ भैया भोजन बनाओ, एक आध आदमी का मैं बना लूं, पूरे परिवार का कहाँ से बना लूं। आजकल की महिलाओं की स्थिति है, अपना बना लूंगी, अपने पति का बना लूंगी, सास ससुर और देवर और जेठ और नंद वगैरह सब तेल लेने जाओ। नहीं आ जाओ भगवान जी बनवाओ भोजन। तो भगवान जी का पूरा परिवार आ गया, दाएं 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 भोजन बनने लग गया। अब वो साधु महात्माओं की टोली आ गई कि अबे कहाँ है, कैसा भोजन बन तो रहा है, अबे नशेबाजी दे रहे यार, ये कहाँ भोजन बन रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा है। भाई तुमको कैसे दिखेगा, देखो मुझे तो दिख रहा है ये बना रहे हो भगवान जी। कह रहे यार कहाँ है भोजन, कहाँ बन जाएगा, ये बन तो रहा है साहब, अभी देखना। बोले ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं, भोजन तो बन नहीं रहा। उन्होंने कहा भाई क्या बात है कि तू माल को बेच के आता है, कहीं भोजन नहीं बन रहा है, यहाँ तो भोजन धरा हुआ है, हमें तो दिख नहीं रहा। उसने हाथ जोड़ करके भगवान जी से कही कि भगवान जी मेरी रोटी की जुगाड़ चली जाएगी, मैं इसको कैसे मन को बताऊं कि आप भोजन रोज कर जाते हो, ये सोच रहे हैं कि मैं बेच के पैसे बना रहा हूं, और ये जो है आप लोग खा रहे। भैया जरा इनको भी तो जरा सद्बुद्धि के दर्शन आप इनके करा दो, इनकी बुद्धि में खोट आ गया, मेरी रोटियों का इलाज चला जाएगा, कहाँ जाऊंगा मैं, भूखा मर जाऊंगा। खा जाते हो आप और आपकी वजह से मैं भूखा मर गया तो बड़ी परेशानी होगी। खड्ड भगवान ने अपने सब काम होते हुए दिखा दिए साधुओं को, और साधु जो है
देख करके प्रसन्न हो गए कि बाबा भक्त जो दिन भर भगवान का भजन करता रहता था और भगवान को भोजन करा करके खुद खाता था, उसका परिणाम ये मिला कि उसके गुरुओं को भी दर्शन हो गए, उनके साथ साधु मंडली को दर्शन हो गए। इसलिए भगवान का भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। आपको अगर आनंद लेना है जीवन का तो भगवान को भोग लगा करके खाओ, ये नहीं कि लिया और गप से मुंह। ओम जी वाल्मीकि कह रहे हैं कि आप के यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को जो चुनती रहती है, आपके गुणों को जो सुनते रहते हैं, आप उनके हृदय में जाकर के रहिएगा। और जिनके मस्तक आपको भोजन करा करके जो भोजन करता है, आप उसके घर में रहिएगा और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण करता है। जिन्हें के भोजन करा दिया, आप नई कमीज पहन रहे तो पहले भगवान के दरबार में रखोगे, महाराज इसको आप पहनो, मैं तो आपके उतरन पहनूंगा। ये नहीं कि कमीज ली और भर धो के पहन ली और प्रेस करा ली और पहन के चल दिए। कमीज अगर नहीं सिलवाई है तो भगवान के दरबार में रखोगे, महाराज आप इसे स्वीकार करें, पहले आप पहने, आप पहन लोगे तो मैं इसको आपके उतरन को पहन करके ही जीवन काटूंगा। इस तरीके से भगवान को वस्त्र अर्पण करने के बाद ही पहने। जो चीज अब खुद प्रयोग में ले, पहले भगवान को उसको अर्पण करेगा, महाराज ये भोजन करिए, ये वस्त्र पहनिए, उसके बाद खुद प्रयोग में ले रहे। ओम जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखते ही नम्रता से झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री राम जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में आपका ही भरोसा है, दूसरे का भरोसा नहीं है, आप उसके ही घर में रहिए, उनके हृदय में रहिए। तथा जिनके चरण श्री आपके तीर्थों में चल करके जाते हैं राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिएगा। ओम जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। मंत्र राज क्या है? राम शब्द जो है वो मंत्रों का राजा है। आप कुछ मत कहो, सीताराम सीताराम कहिए और आनंद से रहिए। ये मंत्रों का राजा है राम शब्द। और चरण राम तीरथ चले जाहि, राम बसो तिन के मन माहि, मंत्र राज नित जपै तुम्हारा, पूजे तुम्हें सहित परिवार। जो तुम्हें परिवार सहित पूजते हैं, आप उनके हृदय में रहिए। ओम तर्पण होम करे विदनाना, प्रजमाए देह बहुदाना, तुम्हें ते अधिक गुरु ही जय जानी, सकल भाई से वह सन्मान। ओम जो अनेक प्रकार से तर्पण करते हैं और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत से दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जान करके और सर्व भाव से सम्मान करके उसकी सेवा करते हैं, आप उनके घर में जाके रहिए। और सब करे मांगे एक पद, राम चरण रत हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीत हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों भाई रहिएगा। काम को मद मान न मोहा, लोभ न चोभ न राग न दुरोहा। और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसागारी। और कहे सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें जाने गति दूसरे नाही, राम बसो तिनके मन माही। और जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विषधारी। और जय हर से पर संपत्ति देखी, तो कि तो है पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और स्वामी सका पित मातु गुरु, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित तो भ्रात।
ओम जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरस प्रशंसाकारी। ओम जिन्हें सुख और दुख तथा प्रशंसा और गाली सब समान लगती है, जो विचार करके सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं, और आपको छोड़ करके जिनके दूसरी कोई आश्रय नहीं है, दूसरा आश्रय कोई नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में रहिए। ओम जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते, भैया देखो करनी मत फंसाओ। 1000 में से 999 आदमी भी पराई स्त्री को मां नहीं समझते। आप बुरा मत मानना, मैं साफ कह रहा हूँ। आज का कलयुग का प्रभाव है, उनका कोई दोष नहीं है, ये तो कलयुग का प्रभाव है। आप ऐसे कह रहे हो तो भगवान जी को इतनी दूर मत रह भेजो रहने के लिए, कैसे लोग उनके दर्शन में, भैया पराई स्त्री को माता तो कोई समझता ही नहीं है आज के समय में। 1000 में से एक समझ ले तो भगवान का बड़ा भारी, ये समझ लेना कि कितना बड़ा काम भगवान ने उस पर कृपा कर दी है। और पराई स्त्री को कहते हैं नहीं कि अपना बच्चा पराई स्त्री प्यारी लगती है, तो सबको पराई स्त्री प्यारी लगती है, और आप कह रहे हो कि पराई स्त्री को मां समझे, ऐसा कैसे हो जाएगा? कलयुग का असर है, उसको तो देख के बताओ। वाल्मीकि जी क्या कर रहे हो आप? कुछ तो गुंजाइश करो भाई है। ओम जो दूसरे की संपत्ति, जो पराया धन जिन्हें विष के समान भारी विष है, हाँ ये बात मान ली जाएगी, पराया धन तो विष के समान है, ये तो मान ली जाएगी। जो दूसरे की संपत्ति देख करके हर्षित होते हैं, और जिन दूसरे की विपत्ति देख करके विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने के योग्य घर हैं, ये बात मान ली जाएगी सब। लेकिन भाई साहब ये बात नहीं मानी जाएगी कि पराई स्त्री को वो माता समझ लें। क्यों? भगवान जी ने भी कई बार ये कही है कि स्त्री से बच के रहना, बच के रहना, बच के रहना। वो समस्या ये आ जाती है कि स्त्रियों से कोई बच नहीं पाता है, वो भगवान जी को भी भूल जाएगा जब स्त्री के चक्कर में पड़ जाएगा। तो ये समझ लो। एक बार बिहारी जी के मंदिर में गोविंदा आ गया था, और गोविंदा निकल करके बाहर आ गया। जब खबर मिली कि गोविंदा आया है, तो पूरे जो बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे वो सब भागे, तो गोविंदा को देखो, गोविंदा को देखो, भूल गए बिहारी जी के दर्शन को। क्यों? लोगों समझ नहीं बिहारी जी कहाँ जा रहे हैं, वो तो यही है, गोविंदा चला जाएगा। तो जब आदमी के लिए ऐसी बात है, और माँ हेमा मालिनी रह रही है, तो उसको तो देखने के लिए तरसते रहते हैं लोग। कोई हीरोइन आ जाए तो खांचे हो जाएंगे, माँ भूल जाएंगे भगवान के दर्शनों को। नहीं तो आप आजमा के देख लो, आपने तो कई बार हीरोइन आई है और सब भाग भाग के उनके पीछे पड़ते। और नहीं हेमा मालिनी कौन सी ऐसी नेता है जो 2 बार से जीतती चली जा रही है? वो जीतती चली जा रही है इसीलिए कि लोग उसके प्रेमी। वो मेहता जिनके स्वामी सखा मित्र माता पिता गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण तज ओम अवगुण तज सबके गुण ग्रही विप्र धेनु हित संकट सही नीति निपुण जिन कह जगली का घर तुम्हारा तिन कर्म नीका। ओम जो अवगुणों को छोड़ करके सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गैया के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागे यही तेर बसो बहुत सहित बेदेही। और जात पात धन धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सुधन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहे और लाई तय के हृदय रहो रहो राई। और जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता जी सहित दोनों भाई रहिए। और जात पात धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़ करके जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में निवास करिए।
और सरग नरग अपवर्ग समाना जह तह देख दरह धनवाना करम वचन मन राउर चेरा राम करो ते के उर डेरा और जाहे न जा चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सनेव बसो निरंतर तासु मन सो राउर निज देव। और स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वहां जहां तहां केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही वो देखता है, और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है हे राम जी, आप उसके हृदय में डेरा डालिए। और जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिएगा, वो आपका ही घर है। अब मुनि बर भवन दिखाए वचन सप्रेम राम मन भाए के मुनि सुनो भान कुल नायक आश्रम कहो सुने सुखदायक। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी को बड़े अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। ये जो घर बताए हैं ये वाल्मीकि जी को द्वारा तुलसीदास जी ने आदमी को अच्छा बनने के लिए रास्ते दिखाए कि इतने लोग अच्छे होते हैं, ऐसे लोगों को बनना चाहिए। प्रेरणा लेनी चाहिए इस बात से कि ऐसे ऐसे लोगों के घर में भगवान जी, हृदय में भगवान जी रहेंगे। इसका मतलब भगवान जी इन्हें ऐसे ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। और ये सब ऐसे कार्य हैं जो बताए गए हैं कि इनसे आदमी को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए ये बात बताई गई कि ऐसे ऐसे घरों में आप रहिए। आप रहिए का मतलब ये थोड़े रहने थोड़े ही आ रहे हैं वो इनका ये मतलब है कि आप ऐसे कर्म करिए जिससे आप भगवान के प्यारे हो। भगवान के प्यारे का मतलब ये मत समझ लेना कि मर जाओगे तो भगवान के प्यारे हो गए। मतलब ये है कि भगवान आप तो विशेष कृपा करेंगे। और वो आप कह रहे हैं कि मैं आपको यहाँ रहने के लिए अब बता रहा हूं। वैसे तो ये मैंने जो बात बताई है, जो लोगों को बताइए कि ऐसे आप कर्म करिए जिससे आपका उद्धार हो। ओ चित्रकूट गिर करो निवासु तुम्हार सब भांत सुपासु शैल सुहावन कानन चारू करके हर मृग बेहग बिहारू। ओ नदी पुनीत पुराण बकानी अत्र प्रिया निज तपबल आनी सुर सर धार दायु मंदाकिनी जो सब पातक पोषक दाकिनी। ओम अत्रि आदि मुनि बर बहु वसही करहे जोग जप तप कसही चलो सफल सम सब कर करहु राम देहु गौरव गिर बरहु। वो चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाय आए नहाए सरित पर सिय समेत दो भाई। ओम आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिएगा। वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वहां हाथी शेर हिरन और पाक पक्षियों का विहार स्थल है। वहां नदी पवित्र है। वहां पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया अपने तपोबल से लाई थी। उसका नाम मंदाकिनी है। ओम वो गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वो सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिन के समान है। ओम अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरवान्वित कीजिए। ओम मुनि महामुनि वाल्मीकि ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कही। तब सीता और राम जी सहित वो सीता और लक्ष्मण जी सहित राम जी भाई तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर के श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में आकर के और स्नान किया। आ गए चित्रकूट पे। और रघुवर कहो लखन बल घाटू करो कतौ अब ठाहर ठाटू लखन दीक पे उतर करारा चौदह से फिर धनुष जिमिनारा। ओ नदी पर नच सर समदम दाना सकल कलुष कलिश दाओ जनाना चित्रकूट जन अचल अहेरी चुके न घाट मार मुठ भेरी। और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है,
अब यहाँ कहीं ठहरने की व्यवस्था कर लो। तब श्री लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा। इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। पयस्विनी नदी के ऊंचे उसको देखा, किनारे को, उत्तर की ओर के किनारे से। और नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और सम दम दान और बाण है। नदी उस धनुष की प्रत्यंचा है और सम दम दान और बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशान कभी चूकता नहीं है, जो सामने से मारता है। हम अस कहे लखन ठाओ करावा तल बिलो के रघुवर सुख पावा रमे राम मन देव न जाना चले सहित सुर थपते प्रधाना। को लकिरात भेष सवाए रचे परंत्र सदन सोहाए परन्न जाए मंज दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। ऐसा कहकर के लक्ष्मण जी ने स्थान दिखाया। स्थान को देख करके श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि रामचंद्र जी का मन यहाँ पे लग गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई यानी विश्वकर्मा को साथ लेकर के और आगे, और सब देवता कोल भीलों के भेष में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए और दो ऐसी सुंदर कुटियां बनाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसमें एक बड़ी थी और दूसरी छोटी थी। बड़ी में सीताराम जी रहते थे और छोटी में जो है वो लक्ष्मण जी रहते थे। और लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत सोह मदन मुनि भेष जनु ऋतुराज समेत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल होन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल व्रत संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। ओम लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घरों में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। और यहाँ पे आकर के मास परायण 17वां विश्राम। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलो।